एक बार से शुरू हो जाए आराम से, आराम से आइए आइए नहीं माला पहनाएंगे। आइए मिश्रा जी, आप आ गए, कहाँ गए? आ जाओ ज्ञान, आ जाओ सब लोग आ जाओ। ये परवेज जी हैं, एक बार और अब जाइए, तब फिर मिश्रा जी बनाइए, अब फोटो हो जाए। दूर, थोड़ा दूर हो जाए। आप भी आइए पहलवान जी, आप आगे आइए, दीजिए दीजिए, आप भी आइए आगे। राकेश मधेसिया जी का आगमन हुआ। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालचंद चौधरी जी का आगमन हुआ। आज के इस कार्यक्रम में जिनका आप लोगों ने अभी उद्बोधन सुना है, अपना विचार रखे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय समिति पाटिल जी हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री बच्चूलाल चौरसिया आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अब हम चाहेंगे जिनके मंडल में कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे यहाँ के लोकप्रिय मंडल अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र प्रताप सिंह जी अध्यक्ष जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी नौतनवा पश्चिमी मंडल के मंडल अध्यक्ष विष्णुदेव चौरसिया जी से आग्रह है कि अध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में राजेश्वर चौहान जी मंडल अध्यक्ष लक्ष्मीपुर उत्तरी, आपसे आग्रह है कि ब्लॉक प्रमुख राकेश मधेसिया जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में मंडल के महामंत्री शशि कपूर जायसवाल जी से आग्रह है समिति पाटिल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में श्री भुजा पांडे जी से आग्रह है कि लालचंद चौधरी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। उस साइड से थोड़ा सा वहाँ से भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मीपुर उत्तरी मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश यादव जी से आग्रह है कि माननीय अध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पलटू यादव जी से आग्रह है कि अध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आज इस कार्यक्रम में शत्रुघ्न चौहान जी से आग्रह है कि माननीय अध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में नरोदय चौधरी जी से आग्रह है कि अध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप सभी से आग्रह है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, बहुत बेसब्री से अध्यक्ष जी का इंतजार कर रहे थे, आप सभी माल्यार्पण कर स्वागत करें। मिश्रा जी आप भी आ जाओ, अध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें।
अब स्वागत का क्रम यही समाप्त होता है। जनता कार्यकर्ता बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रही थी, तो उसमें बाधा न बनते हुए हम चाहेंगे अध्यक्ष जी आप सभी को सीधे संबोधित करें। सभी बोली भारत माता की आज नौतनवा विधानसभा की SIR बैठक में मंच के मंचासीन भारतीय जनता पार्टी महाराज जी को जिलाध्यक्ष बड़े भैया आदरणीय पाटिल जी, नौतनवा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख थोड़ा सा एक साइड में राकेश मदेशिया जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे और SIR के संयोजक जिले के मंत्री बच्चूलाल चौरसिया जी, हमारे नौतनवा विधानसभा के नेता लाल चंद चौधरी जी, सामने बैठे हमारे मंडल अध्यक्ष राजेश्वर चौहान जी, विष्णुदेव जी और हमारे नरेंद्र सिंह जी, जिनके मंडल में कार्यक्रम हो रहा है, और साथ में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी अति वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग। सबसे पहले तो हम क्षमा चाहेंगे, हमको आने में लेट हो गई, क्योंकि मैं लेट जाऊँ उसके लिए हुआ। माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष रविंदर सिंह जी का कार्यक्रम सिसवा में लग गया था और सिसवा के कार्यक्रम में लेट हुआ, इस वजह से उसको आने थोड़ा लेट हुआ। मैं यहाँ SIR की बैठक हुई, क्योंकि बैठक हमारा बहुत पूरा नहीं है, DLA2 को बुलाना था, सभी मंडल अध्यक्षों को बुलाना था। इसके पहले आप लोगों ने अटल जी की जन शताब्दी वर्ष मनाई है। श्रद्धेय अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की 1980 को दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल को, और आज वो भारतीय जनता पार्टी 80 के बाद 84 में जब चुनाव लड़े तो मात्र 2 सांसद हमारे पार्टी के आए, लेकिन आज के डेट में उन्हीं महानिधियों की तपस्या के बल पे, जिन्होंने कभी जाकर के गांव में बैठ करके पूजा खाया, किसी के दरवाजे पर बैठ करके संगठन का काम किया और संगठन को खड़ा करना करते करते 2 से आज हम भारत के सर्वाधिक सांसद मेरे पास है, सर्वाधिक विधायक मेरे पास है, सर्वाधिक ब्लॉक प्रमुख मेरे पास है, सर्वाधिक चेयरमैन मेरे पास है। आज इन्हीं मनुष्यों की तो भारतीय जनता पार्टी और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप सब भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे। ठीक है, ठंडक का महीना है, ठंडक का समय है, काम प्रभावित हो रहा है, लेकिन उसमें भी जिसको अपनी आवश्यकताएं हैं वो निकल रहा है। जैसे मुझे बैठक लेनी थी, मैं सुबह निकला, जिसवा गया, जिसवा से निचलों गया, निचलों फिर आपके पास है, अभी जाऊँगा करेंगे। तो इस नाते जब काम है तो आदमी निकलेगा। उसी तरह से आप पार्टी के काम को अपना काम मान के जब निकलेंगे तो निश्चित ही काम होगा। और मैं खास करके अपने सभी मंडल अध्यक्षों से चाहूँगा कि जितने DLA2 सबकी एक बैठक यहाँ जाने के बाद किन्हीं मंडल अध्यक्ष हमारे आए जो नहीं आए, आप लोग एक बैठक कर लीजिए अपने अपने मंडल में। बैठक करने के बाद उनको बता दीजिए कि आज के डेट में जो गहन मतदाता परीक्षण की सूची है, जो मतदाता सूची में जितने नाम वैध मिले हैं छटने के बाद, उनका आज प्रकाशन हुआ है। और इसके बाद जब 24 तारीख तक अब आपको ASD की सूची तैयार हो, वो BLO से लेती है। ASD का मतलब ये हुआ कि जो अपसेट है, जैसे BLO से बोला गया, DLA से बोला गया था कि आपको प्रत्येक घर में 3 बार जाना है, उनके दरवाजे को खटखटाना है, उनके घर में
वो काम के बाहर गए हैं तो उनके घर के दरवाजे के अंदर गणना प्रपत्र डाल के आ जाना है। फिर दूसरे दिन आपको उनके वहाँ जाना है, उनसे फिर मिलना है, तीसरे दिन जाना है। कम से कम 3 बार परिवार में जाकर के आपको संपर्क करना है, संपर्क करके अपना प्रपत्र करना है। लेकिन इतने के बावजूद भी अभी जिले में आपके विधानसभा में बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो या तो पंजाब है या बाहर चले गए हैं, जिनकी उपस्थिति रही और वो बीएलए आपका जहन में उसे वोट लेना नहीं समझ पाया। उस परिवार से संपर्क करके, बगल के पड़ोसी से संपर्क करके और उसका मोबाइल नंबर ले करके उसका डॉक्यूमेंट मंगा करके उस फार्म को भर लिया जाए। वो तो अपना ड्यूटी कर रहा है कि ड्यूटी करने में हर घर में जाना है उसका तो बोझ है, लेकिन मेरे BLA 2 की जिम्मेदारी नहीं है। जो BLA 2 है उसको घर में जाना था, उस परिवार को चिन्हित करना था कि कौन सा परिवार बाहर है जो चला गया है, उस परिवार को चिन्हित करके उसके डॉक्यूमेंट को मंगा करके हम गणना पत्र भरवा करके और जमा करवा। लेकिन हुआ भी है, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हर गांव में लगभग अनुपस्थित मिले हुए हैं। मैं ये आप लोगों से चाहूंगा कि जो लोग अनुपस्थित हैं उनकी सूची जांचें, उसमें कौन से ऐसे लोग हैं जो बाहर हैं या उनका 2025 में नाम तो है लेकिन 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं था, इसकी वजह से भी उनका गणना पत्र नहीं था। इसकी सूची आप लोग तैयार करें। इसकी सूची तैयार करने के बाद फिर दूसरी सूची हमको तैयार करनी है। वो सूची है डेथ, जो मृत्यु दिखाया गया है, कितने लोग इस गांव में मर गए। तो जो मर गए हैं, क्या वास्तव में जिसको उन्होंने मृत्यु घोषित किया है वास्तव सभी लोग मरे हैं? ऐसा नहीं है कि किसी को जानबूझ के उसमें मरा घोषित कर दिया गया है, उसकी भी एक बात जान। ऐसा नहीं है कि मरा घोषित सबको किए होंगे, उनको भी अपनी नौकरी की चिंता है, लेकिन कभी कभी मानवीय भूल हो जाती है। इस नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब जितने मृतक घोषित किए उनकी भी सूची एक बार संभाल लें कि वास्तव में वो मरे हैं कि नहीं मरे। और तीसरा चीज है शिफ्टिंग का, जो शिफ्ट कर दिए गए मतदाता सूची है उनमें से, जैसे हमारी बेटी थी, हमारी बेटी की शादी मतदाता सूची में उसका नाम था, 2 बार उसकी शादी हो गई, वो दूसरे के घर चली गई और वर्तमान समय में BLA गया और उसका शिफ्टिंग दिखा दिया। दूसरा हो गया कि नौकरी कर रहा था, खास करके पंचायतों में ऐसी चीजें आती है कि अगर उसका ट्रांसफर हो गया, वो मतदाता सूची में यहाँ नाम था, उसकी शिफ्टिंग हुई, क्या उसकी शिफ्टिंग हुई कि नहीं हुई? अगर शिफ्टिंग है तो सही शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसको सही से ट्रांसफर किया गया नहीं किया गया। तो शिफ्टिंग अगर हुई तो कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारी घर की लड़कियों की शादी हो गई, दूसरे गांव में चली गई, उनकी शिफ्टिंग तो हो गई, हमने भेज दिया यहाँ से वहाँ, लेकिन वहाँ की लड़कियों की भी शिफ्टिंग हुई होगी, वहाँ की भी लड़कियां हमारे गांव में जो बहु में बन के आई हुई है उनका भी शिफ्टिंग हुआ होगा, तो शिफ्टिंग गया था। अगर शिफ्टिंग आपका वहाँ यहाँ जुड़ा, आपके गाँव में मतदाता सूची उनका नाम आया, नाम जुड़ा, ठीक है। नहीं जुड़ा तो जो लोग छूट गए, जिनकी गहनता से गणना पत्र नहीं भरा गया है, छूट गए हैं, अगर आपके पास उनके डॉक्यूमेंट है 6 तारीख तक आपत्ति करके उसमें आप डाल दें। बकिया नहीं अगर उनके पास वो हो पाता है तो नए सिरे से हम फार्म 6 भरने का काम करें। फार्म 6 हम चाहते हैं, फार्म 6 कल बच्चू लागी आए, 2 मंडलों में रिसीव हो गया यहाँ का है, 2 मंडल रिसीव 3 मंडल अध्यक्ष लोग आए हैं, 2000 फार्म 6 7 और 8 मिला हुआ, 2000 फार्म 6 का होगा और 7 फार्म ले करके अपने अपने बूथ पे जरूरत पड़ने का तो अब फार्म मिल जाएगा, कार्यालय पे फार्म है, हम फार्म और उपलब्ध करा देंगे। लेकिन आप लोग सबसे पहले सूची हमको उपलब्ध कराइए कि किन बूथों पे कितने हमारे 1 जनवरी 2026 के मतदाता महिला और पुरुष हैं जो नए फार्म भरेंगे, और कितने ऐसे मतदाता हैं जिनका गणना प्रपत्र जमा करने के बावजूद मैट्रिक नहीं हो पाई है और मैट्रिक न होने से उनका नाम छूट गया, उनका भी नाम बढ़ाना है। तो ये सारी सूची बना करके सारे फार्म भर के आपको कंप्लीट करेंगे।
ये तैयारी बहुत जरूरी है। और ये नहीं कि हम 2 दिन बात करें, कहीं कहीं तो हुआ है कि जो बीएलए है फार्म 6 बांटे भी हैं, दिए भी हैं, एकत्र भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ बीएलए नहीं दिए हैं, जहाँ कमजोरी है, वहाँ आप लोग कृपया ग्रामीणों पर जिनका छूट गया नहीं भरा गया है, जो नए फार्म भरने नई बहुएं आई है, नए बच्चे जो 18 साल के हो गए हैं, हमारी लड़कियां 18 साल की हो गई है, तो उनका भी फार्म उस आधार पे आप लोग बीएलए 2 वहाँ सिग्नेचर करेगा और लेकर के उस सूची को देखेगा। इस माध्यम से उसकी बीएलए 2 निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड हो चुका है। और जानकारी के साथ साथ जो आप लोग फार्म 6, 7, 8 मिला है, ये फार्म भी वही हर बूथ के अनुसार आप बांट दें। अब ये आप पूछेंगे कि आप इसकी सूची क्यों मांग रहे हैं, हमने कितना फार्म जमा किया। उसका मतलब यह है कि हम लोग एक व्यवस्था करने जा रहे हैं, पार्टी व्यवस्था करेंगे कि जितने फार्म हमारे जमा होंगे हम बीआरसी में बैठ के उसको हम चढ़वाने का काम करेंगे। क्योंकि है क्या, कभी कभी फार्म उनके गायब हो जाते हैं, फार्म दे लिया और कहीं इधर सजाने में उसको इकट्ठा करने में कुछ फार्म इधर विकास करना तो अपना गायब हो जाता है। इसलिए बच्चू लाल के निर्देशन में हम बीआरसी के यहाँ 2-3 विजिट करेंगे, विधानसभा के लोगों को और 2 लोगों को नामित किया जाएगा जो वहाँ बैठ करके इसकी मीटिंग करवाएंगे, उसकी चेक करेंगे, वो जानेंगे कि हमारी चीज को जानता है। लेकिन कैसे करेंगे, मान लीजिए घर अड्डा बाजार है और इनको करना है यहाँ लक्ष्मीपुर के गाँव के विषय विषय में कैसे जाएंगे। लेकिन जब इनके पास सूची रहेगी, जो हम लोग दिए रहेंगे, तो हमारा फार्म बहुत भीड़ हो रहा है, बड़ी सी बात है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि पार्टी की जो मंशा है और पार्टी के मनुष्यों ने जितनी तपस्या की है, जितनी मेहनत की है, और मेहनत करके आज भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खड़ा की, भाजपा आज भारत में नंबर 1 पार्टी है। तो आप सब इस पार्टी की गरिमा को बनाए रखने के लिए अपने अपने बूथ में जरूर जाएं, मतदाता सूची का जो प्रकाशन हुआ उसको जांच कराएं और एसटी की सूची जरूर लें और एसटी की सूची लेकर के नाम सब छांट करके समझ करके कितने छूटे वाले मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम हमको फार्म भरना, उनका फार्म भरवा लें। जो नए मतदाता है हमारे युवा, उनका भी फार्म भरवा लें। और क्योंकि ये जिम्मेदारी आपको बहुत ज्यादा होगी।